तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने फ्लोर टेस्ट जीतते ही अपने ही ज्योतिषी को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वही ज्योतिषी जिन्हें कुछ दिन पहले तक मुख्यमंत्री कार्यालय में एक खास पद ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर बैठाया गया था। सवाल यह है कि एक ज्योतिषी की सरकारी कुर्सी पर एंट्री और फिर इतनी जल्दी एग्जिट से क्या मैसेज आता है, और क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है या सत्ता, धर्म और ज्योतिष की राजनीति की बड़ी कहानी है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह शख्स है कौन। थिरुरिक्की राधन पंडित वेट्रीवेल तमिलनाडु के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। दावा है कि ये 4 दशक से ज्यादा समय से इस फील्ड में है और दक्षिण भारत की राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक कई बड़े नाम इनकी क्लाइंट लिस्ट में रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कभी पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के भी भरोसेमंद सलाहकारों में रहे। हालांकि बाद में एक बड़ी भविष्यवाणी गलत होने के बाद दोनों का साथ टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये नाम फिर से सुर्खियों में आता है थलपति विजय के साथ। तमिल सुपरस्टार से नेता बने विजय, जिन्होंने अपनी पार्टी टीवीके के साथ तमिलनाडु की राजनीति में धमाकेदार एंट्री की, उनके पीछे भी एक ज्योतिष फैक्टर बताया गया और वो यही राधन पंडित वेट्रीवेल है। खबरों के मुताबिक इन्होंने टीवीके की शानदार जीत, सरकार बनने और खुद विजय के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद विजय कई अहम फैसलों में इनसे सलाह लेते दिखाई दिए। सरकार बनने के बाद इन्हें सिर्फ दोस्त या सलाहकार नहीं छोड़ा गया, बल्कि एक औपचारिक सरकारी पद दे दिया गया, मुख्यमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी। यानी अब यह रिश्ता निजी श्रद्धा से निकलकर मुख्यमंत्री कार्यालय की आधिकारिक संरचना तक पहुंच चुका था। यहीं से विवाद शुरू होता है। अपोजिशन पार्टियां और कई एक्टिविस्ट सवाल उठाने लगे, क्या एक निजी ज्योतिष को मुख्यमंत्री के ओएसडी जैसे पद पर बैठाना ठीक है? कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास को सरकारी मान्यता देने जैसा बताया, तो कुछ ने कहा कि प्रशासनिक फैसलों पर ज्योतिष का साया पड़ना एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की छवि के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी, क्या अब सरकार तारों और ग्रहों की चाल से चलेगी? खास तौर पर इसलिए क्योंकि ओएसडी की भूमिका पॉलिटिकल सलाह और पावर सर्कल तक पहुंच से जुड़ी मानी जाती है, जहां हर फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री के इमेज नहीं, पूरे राज्य के प्रशासन पर असर डालता है। अब यहाँ एक दिलचस्प टाइमलाइन बनती दिखाई देती है। पहला चरण, विजय मुख्यमंत्री बनते ही अपने ज्योतिष को ओएसडी बनाते हैं। दूसरा चरण, चौतरफा सवाल, आलोचना और विपक्ष की तरफ से सुपरस्टिशन बनाम गवर्नेंस वाली बहस तेज हो जाती है। तीसरा चरण, विजय विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीत लेते हैं, बहुमत साबित हो जाता है। और चौथा चरण, फ्लोर टेस्ट में जीत के कुछ ही समय बाद सरकार आदेश जारी करती है और राधन पंडित वेट्रीवेल को ओएसडी के पद से हटा दिया जाता है। यानी राजनीतिक तौर पर अपनी कुर्सी मजबूत करने के बाद सरकार इमेज मैनेजमेंट की दिशा में एक तेज प्रतीकात्मक कदम उठाती दिखाई देती है। मैसेज ये कि प्रशासनिक फैसले अब संस्थागत दिखने चाहिए, ज्योतिष आधारित नहीं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति और हटाए जाने की नहीं है। असल सवाल कहीं बड़ा है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता की निजी आस्था की सीमा कहाँ खत्म होती है और सार्वजनिक पद, सरकारी फैसले और संस्थाएं कहाँ से शुरू हो जाती हैं। दक्षिण भारत की राजनीति में धर्म, मठ, आध्यात्मिक गुरुओं और ज्योतिषियों का असर कोई नया नहीं है। कई बड़े नेता निजी तौर पर इनसे सलाह लेते रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार एक ज्योतिषी को सीधे मुख्यमंत्री के कार्यालय की आधिकारिक पोजीशन दे दी गई, जो सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या वेट्रीवेल को ओएसडी से हटाना क्या सच में सोच में बदलाव है या सिर्फ इमेज मैनेजमेंट? क्योंकि हो सकता है निजी तौर पर सलाह मशविरा आगे भी चलता रहे, बस उसका सरकारी कागजों से नाम हटा दिया जाए। फ्लोर टेस्ट की जीत के बाद आया यह फैसला ये दिखाता है कि विजय और उनकी टीम यह समझती है कि राष्ट्रीय मीडिया और विपक्ष के बीच ज्योतिष ओएसडी वाली हेडलाइन उनके लिए बोझ बन सकती है। इसलिए शुरुआती दौर में ही यह विवादित प्रतीक काट देना एक रणनीतिक कदम भी माना जा सकता है। तो तमिलनाडु की यह कहानी सिर्फ एक ज्योतिष की नियुक्ति और हटाए जाने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि लोकतंत्र में विज्ञान, तर्क, धर्म और निजी आस्था, इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आपको क्या लगता है, क्या किसी भी नेता के लिए निजी ज्योतिषी या गुरुओं से सलाह लेना निजी मामला ही रहना चाहिए,
या जब वही लोग सरकारी कुर्सियों तक पहुंच जाए तो जनता को सवाल पूछने का हक और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।